नमस्ते। कक्षा 10 हिंदी पाठ 23 भूख। यह एक कविता है और इसकी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने की है। उनका जन्म सन 1926 में हुआ। वे नई कविता के प्रमुख कवि रहे हैं। आर्थिक अभावों से संघर्ष करते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। बाद में स्कूल में शिक्षक तथा क्लर्क की नौकरी की। आकाशवाणी में भी उन्होंने काम किया और दिनमान के उपसंपादक बने। उनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बतूता का जूता उनकी बाल कविताओं का एक अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत भूख कविता में कवि ने सौंदर्य को, सुंदरता को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। भूख प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ढंग से, अपने तरीके से अथक प्रयास करता रहता है। कवि ने इस कविता में भूख से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है और इस प्रकार का संघर्ष करने वाले प्राणी में उन्हें अद्भुत सौंदर्य का दर्शन भी होता है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब भी कोई भी प्राणी भूख से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है, वह सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता। या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। यहाँ पर इस कविता में कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। यदि संघर्ष न होगा तो हमें भूख से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। जब भी कोई प्राणी, कोई जीव भूख से मुक्ति पाने के लिए, अपनी भूख को तृप्त करने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता। इसीलिए जो प्राणी, जो जीव संघर्ष करता है वह सुंदर दिखाई देता है। बाज अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपट्टा मारता है और जिस तेजी से उसे अपने चंगुल में दबोच कर उड़ जाता है, वह देखते ही बनता है। उस समय बाज का जो सौंदर्य है वह अद्भुत होता है। इसी तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए अपना फन उठाए हुए सांप का जो आक्रामक रूप हमें दिखता है, वह भी सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। जब कोई बकरी अपने भोजन को पाने के लिए अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाती हुई दिखाई देती है, तब उसका संघर्ष देखने मिलता है और
उसकी सौंदर्य की तो बात ही मत पूछे। वह इतनी सुंदर दिखती है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कवि आगे कहते हैं कि दबे पांवों से झाड़ियों में छिपकर जब कोई चीता अपने शिकार पर झपटता है, उस पर हमला करता है, तब भी उसका सौंदर्य देखने लायक होता है। अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर जब कोई खुखार चीता दबे पांव झाड़ियों में एक एक कदम सावधानी पूर्वक फूंक फूंक पर रखता है, तब किसी को जरा सी भी आहट न हो, इस रूप में वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तोता, वैसे तो तोता डाल को अपने पंजों से पकड़कर डाल पर बैठता ही है, पर जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी डाल पर उल्टा लटकता है और फल को कुतरने लगता है, फल को खाता है, तब वह उल्टा लटकने वाला तोता बहुत ही सुंदर लगता है। भले ही वह खतरा मोल लेता है, फिर भी उस समय उस तोते की सुंदरता देखने लायक होती है। कवि आगे कहते हैं कि ये तो प्राणियों की बात हुई, पशु पक्षियों की बात हुई, मगर इन सब के स्थान पर यदि अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी, कोई मनुष्य संघर्ष करता है, तो उसके भिन्न भिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है, तो वह भी बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाया है, हमें प्रेरणा दी है कि हमें हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए और अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए।